दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टॉक है 107 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें 0.95% की एक मामूली सी बढ़त हमें देखने को मिली है। तो हम आज इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका जो पी देखोगे, इसका पी है ही नहीं, क्योंकि इसका अर्निंग ही नहीं है, तो फिर पी कहाँ से आएगा। ठीक है। और ये बुक वैल्यू 10 टाइम्स बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। आप इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल और रिटर्न इक्विटी देखोगे तो दोनों माइनस में। कहने का मतलब है कंपनी का कोई अर्निंग नहीं है, कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी। और जहाँ तक इस चार्ट का आप देख लोगे तो ये जो अभी अपने 50 डे SMA को टच कर रहा है, नीचे ये लोअर लेवल से 20% बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है लोअर लेवल से, और अभी 50 डे SMA को टच कर रहा है। और ये आपका 200 डे SMA, तो हो सकता है कि ये 50 डे SMA को टच करके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके स्टॉक के बारे में जो बताया गया, स्टॉक 10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग कम हुआ है, 20% इसका प्रोमोटर होल्डिंग कम हो, क्योंकि इस कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कब प्रॉफिट में होगी तो नेचुरली कोई तो इसमें ज़्यादा अपना पोजीशन स्टेक, जैसे प्रोमोटर भी होगा उसके भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट होंगे, तो इसमें उसने एक छोटा सा पार्ट लगा के रखा होगा कि कब प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सब ये बहुत सारी चीज़ है। और प्रोमोटर होल्डिंग 10% से कम हुआ बताया गया। तो ये कुछ इसके कॉन्स थे। और जहाँ तक इसका पी देखोगे तो पी इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये लॉस कंपनी है। और जहाँ तक इसमें आप देखोगे तो इसका जो है सेल्स आप देखोगे दिसंबर 22 सेल्स है 1 करोड़ है, और लेकिन खर्चे 12 करोड़ है। 1 करोड़ के आप सामान बेच रहे हो और उस पर खर्चा आप कर रहे हो 12 करोड़ का। तो मतलब इसमें क्या आपका तुक बनता है। देख रहे हो, आपकी कमाई हो रही, आप सामान बेचो 1 करोड़ का और उस सामान को बेचने के लिए 12 करोड़ खर्चा कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट माइनस में है। ठीक है ना। प्रॉफिट कहाँ से होगा जब खर्चा इतना ज़्यादा है और आपका रेवेन्यू है नहीं। और प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स -20, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -22। तो कंपनी इसे लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, कहने का सीधा सीधा मतलब है। हाँ, तो ये सब हमने देख लिया, प्रॉफिट देख लिया। इसका जो पिछले 1 साल में से 9%, भले प्रॉफिट कमा रहा हो ना कमा रहा हो, लेकिन ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न 9% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है ना। एफडी के आसपास का रिटर्न दिया हुआ, 3 साल में 35% का इसने रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। और जहाँ तक इसका बोरिंग्स देखोगे तो इसके खर्चे बोरिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2 करोड़ हुआ करता था, अभी जाके ये 228 करोड़ का बोरिंग्स, 148 बोरिंग्स सर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली गोल्ड माइनिंग होता है क्या ना, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें काफ़ी खर्चा लगता है। तो इसमें आप देख रहे हो बोरिंग्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक बाकी इसमें आप देख लेते हैं कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग क्या है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देख रहे हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कभी 30% हुआ करता था, जो आज के तारीख में घट कर 30 से कितना हो चुका है, ये 20 में आ चुका है। तो कुछ पिछले वर्षों में प्रोमोटर्स ने अपना जो है स्टेक इसमें कम किया हुआ है। FIIs का देखोगे तो 3 से लेके 1.84, FIIs ने भी इसमें अपना स्टेक कम किया है, DIs ने भी। और इसमें तो कर कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, तो ये बात आप पब्लिक को देखोगे 77% इसका होल्डिंग पब्लिक के पास है। मतलब बेसिकली लोग इसको खरीदते हैं, बेचते हैं, लोअर लेवल पे खरीदते हैं और हाई लेवल पे बेचते हैं। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रेडिंग स्टॉक है। कंपनी कोई प्रॉफिट जनरेट कर नहीं रही है, प्रोमोटर्स का इसमें सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है, FIIs का होल्डिंग नहीं है, DIs का होल्डिंग नहीं है। और ये पब्लिक ने इसमें लेके पब्लिक इसको क्या करती है, यहाँ पे खरीदती है लोअर लेवल पे और यहाँ पे बेचती है। तो बेसिकली जैसे ट्रेडिंग स्टॉक 77% जो है पब्लिक के पास। इसमें भी 2-4 है जिनके पास, इनके पास ये कौन है, हीरा इंफ्रा के पास 9% है, भूषण के पास 3% है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% 4-5 लोग के पास है, और बाकी सब है आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो यह है स्टॉक आप देख पा रहे हो। और जहाँ तक ये कंपनी करती है, गोल्ड माइंस करती है, मतलब गोल्ड को खोद के निकालती है। तो हमारा जो गोल्ड का कंजम्पशन है, ठीक है, भारत जो कंज्यूम करता है गोल्ड, वो 700 से लेके 800 टन कंज्यूम करता है। कितना करता है, 700 से लेके 800 टन कंज्यूम करता है 1 साल में। और हम लोग प्रोड्यूस कितना करते हैं, 1.5 से लेके 3 टन, बस हम लोग इतना ही अपना प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है। बाकी जो सारा हम क्या
फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? फॉरेन कंट्री। कहाँ से? चाइना हो गया, ठीक है ना, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, ये कंट्रीज है जहाँ से हम लोग हमारा मतलब गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमें हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन ट्रेड डेफिसिट, रुपी हमारा कमज़ोर होता है क्योंकि हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो इसके चलते हुए तो यहाँ भी एक जो खबर अभी निकल के आई है कि जो आंध्रा का कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक जोनागिरी करके गांव है, वहाँ पे सोने के जो खदान का जो परमिशन मिला है, ठीक है ना, तो वहाँ से माइनिंग होगा और उसे प्रोडक्शंस होंगे। तो ये है जो अभी एक खबर चल के आ रहे हैं। सो दोस्तों आज के लिए फिर इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।